Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. I am Mrs. Adila Imran and you are watching UV Educational Center. शेक्सपियर एंड ट्रेजेडी का कॉन्सेप्ट है हमारे साथ और जिसमें हमने ये देखना है कि शेक्सपियर की ट्रेजेडी और ग्रीक ट्रेजेडी किस तरह से एक दूसरे से मिलती जुलती हैं. शेक्सपियर के पॉइंट ऑफ व्यू पर हम पार्ट 1 पे डिस्कस कर चुके हैं इनकी ट्रेजेडी के बारे में और अब हम इसकी ट्रेजेडी के दूसरे पॉइंट को डिस्कस करने लगे हैं जिसमें ये मजीद इनहेंस करेंगे ग्रीक ट्रेजेडी के साथ अपने पॉइंट. पहले देख लें ट्रेजेडी की डेफिनेशन क्या है. ट्रेजेडी इज अ ब्रांच ऑफ ड्रामा. ड्रामा की एक ऐसी शाख है दैट ट्रीट्स जिसका ताल्लुक होता है इन अ सीरियस एंड डिग्निफाइड स्टाइल. बड़े पुरवकार किस्म के और संजीदा किस्म के अंदाज में इसका ताल्लुक होता है. लेकिन वो संजीदा अंदाज कौन से होते हैं? द सॉरोफुल, बड़े गमगीन, दुखी और टेरिबल, बड़े दहशतनाक किस्म के इवेंट्स होते हैं. इनकाउंटर्ड, जिनके साथ सामना करना पड़ता है, इनकाउंटर्ड करना पड़ता है और कास्ट बाय अ हीरोइक इंडिविजुअल. और वजह क्या है? ये हीरो एक अकेला शख्स है और उसे किस किस चीज का सामना है? वो गम, दुख, परेशानियां जो कि एक ड्रामा की शाख ट्रेजेडी में पेश की जाती हैं और हीरो को इन सब का सामना करना पड़ता है. ओरिजिन्स हिस्ट्री ऑफ ट्रेजेडी. ट्रेजेडी आई कहां से है? ओरिजिनल ग्रीक ट्रेजेडिया और गॉड सॉन्ग्स. कोई भी सॉन्ग्स लगा लें. जो असल में ट्रेजेडी आई है वो आई है ग्रीक्स से, यूनानियों से. और यूनानियों की ट्रेजेडी कहाँ से आई है? फ्रॉम डायनोसियन फेस्टिवल से. ये डायनोसियन उनके गॉड का नाम है जिनके लिए वो फेस्टिवल्स करते थे, जैसे मेले वगैरह रखते हैं और उनमें हम्द वगैरह गाई जाती हैं और अपने गॉड्स के लिए गुनगुनाया जाता है कुछ. ये उनके गॉड के लिए जो फेस्टिवल होते थे, यहाँ से ये हिस्ट्री स्टार्ट हुई है. ट्रेजेडी फ्रॉम इट्स बिगिनिंग, शुरू से ही हैज डेल्ट इन यूनिवर्सल थीम्स ऑफ डेथ एंड डिजास्टर. शुरू से उसके मरकजी ख्याल बहुत बड़े होते थे जो कायनाती किस्म के होते थे. मौत जो हर तरफ होती है, डिजास्टर, तबाही कहीं भी आ सकती है. कनेक्टेड उनका ताल्लुक किससे है? विद सीजनल रिदम्स. सीजनल रिदम ये है कि जनाब जो ईयरली सर्कल पे बेस होते हैं, मौसमी हालात इधर से उधर चेंज होते हैं. इन्हीं के साथ साथ डिजास्टर भी आते हैं. कभी सैलाब आ जाता है, आंधी आ जाती है, तूफान आ जाता है, उनसे अमवात वाकया होती हैं. वो सब ट्रेजेडी की हिस्ट्री है. ओरिजिनल ग्रीक की तरफ चले जाएं, इनकी ट्रेजेडीज वर परफॉर्म्ड ऐसे पेश करते थे ट्रेजेडी बाय अ कोरस. ये कोरस क्या है? कोरस वही है जो हमने इडिपस में देखा था, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु सिंग अ सॉन्ग, जो गाना गाकर या कुछ गुनगुना कर हालात से आगाह करते हैं और आने वाली बातों की प्रेडिक्शन देते हैं. वो ग्रीक ट्रेजेडी का एक खासा रही है. लेटर द ट्रेजिक हीरो डिवॉल्व्ड, बाद में ये ट्रेजिक हीरो डिवॉल्व्ड हो गया था और ग्रीक में से कोरस आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गया. एस्कुलियस राइटर का नाम है. ये राइटर हमारे एरिस्टोटल ने भी डिस्कस किए हैं और बाकियों ने भी डिस्कस किए हैं. ये वो राइटर थे जिन्होंने फर्स्ट प्ले राइट टू यूज डायलॉग, इन्होंने डायलॉग निकाले थे. इससे पहले कोरस ही सारी बातें कर जाता था. ट्रेजिक थ्योरी क्या है? ऑल ग्रीक ट्रेजेडीज, ये जो सारी की सारी यूनानी अलमिया वाकयात जो भी ट्रेजेडीज बनाई जाती हैं, ड्रो फ्रॉम फेमिलियर मिथ्स. इनके साथ बड़ी मशहूर किस्म की दास्तानें हैं. मिथ्स होती है जो दास्तानें होती हैं. किसकी दास्तानें होती हैं? ऑफ गॉड्स एंड मैन, आदमियों की या देवताओं की. कुछ लोक कहानियां जिन्हें कहा जाता है ना, उनके ऊपर ट्रेजेडी बनती थी. देयर फॉर द स्टोरी वाज ऑलरेडी नोन, तो लिहाजा कहानी तो लोग पहले से ही जानते थे क्योंकि वो एक लोक कहानी होती थी, मशहूर होती थी, मिथ्स होती थी, दास्तान होती थी. द पॉइंट ऑफ ट्रेजेडी वाज नॉट एंड इज नॉट. मरकजी ख्याल जो नुक्ता नजर ट्रेजेडी में पेश किया जाता था वो या तो था कि भाई यस नहीं है या नहीं था. दो में आ गई बातें, वाज नॉट और इज नॉट. उन्होंने हमारा बी फॉर्म चेंज किया, नहीं था और नहीं है. टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंस, देखना है कि भाई हुआ क्या है. बट रेदर टू डिस्कवर, लेकिन दरियाफ्त करने की बजाय, एंड लर्न और सीखने की बजाय, फ्रॉम द चेंजिंग, उन तब्दीलियों से अवेयरनेस जो कि हमें आगाह कर रही हैं, एंड रिस्पॉन्सेज और जवाब देते हैं ऑफ द करेक्टर का. इन्वॉल्व जो कि मुलव्वस होता है, ऑफन रिजल्टिंग इन आयरनी. आयरनी की तरफ बात करते हैं. हमारे एक व्यूअर ने आयरनी के बारे में पूछा. आयरनी होती है रिवर्स ऑफ सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन जिसको बैक किया जाता है. जैसे कि अगर हम देखें, इडिपस कहता है कि भाई जिसने भी इस
हमारे बादशाह का कत्ल किया है वो निकाला जाएगा इलाके से, वो खुद निकल जाता है इलाके से क्योंकि वो खुद कातिल निकल आता है। ये आयरनी है। आयरनी हमने देखी थी प्राइड एंड प्रेजुडिस में, जब वो कहती है कि भाई ये जो दौलतमंद अच्छे शख्स होते हैं इन्हें बीवियों की जरूरत होती है। आयरनी ये थी कि बीवी की जरूरत तो एक औरत को शौहर की जरूरत होती है, शौहर को बीवी की जरूरत नहीं थी। इनफैक्ट वो अपनी बेटियों का रिश्ता मांग रही थी, इसीलिए वो उल्ट बोल रही थी। दूसरी तरफ हैडा के पास चले जाएं तो हैडा कहती है लवर को गो एंड डाई ब्यूटीफुली, लेकिन हैडा बजाते खुद ब्यूटीफुली मौत का सामना करती है, मौत को अपने गले लगा लेती है। ये सारी आयरनीज हैं और इन सब में करेक्टर इन्वॉल्व होते हैं और इसके जिम्मेदार और इसकी अवेयरनेस हर चीज से उन्हें बजाते खुद आगाही होती है। अब देखिए मैनी इफ नॉट मोस्ट, नॉट बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन बहुत से हैं भी मेजर ट्रेजिक इवेंट्स है, ऐसे अलमिया वाकियात है हैपेंड ऑफ स्टेज जो कि स्टेज से बाहर दिखाए जाते हैं एंड वर देन कमेंटेड अपॉन। कमेंटेड क्या होता है? ये जैसे आप कमेंट करते हैं हमारी वीडियोस के नीचे, तो यहाँ पर उस पर तबसरा होता है। ईडिपस की आंखें स्टेज से पीछे निकाली गई हैं। जो कैस्टर का जो भी हुआ वो उसने अपने आप को हैंग किया, अपने आप को मौत से गले लगाया स्टेज के पीछे। हैडा गई स्टेज के पीछे, हर कोई गया स्टेज के पीछे। ये सारे ट्रेजिक इवेंट्स हुए हैं ऑफ स्टेज। क्वालिटीज ऑफ ट्रेजेडीज क्या है? द ट्रेजेडी, उसका प्लॉट फॉलोज द हीरो इन्वॉल्वमेंट, हीरो मुलव्वस है इन एन इंटॉलरेबल, वो एक ऐसी चीज में मुलव्वस है जिसके साथ उसकी मिजाज नहीं मिलते हैं, यट इनएस्केपेबल सिचुएशन, मगर वो हालात भी ऐसे हैं जिनसे वो फरार नहीं हासिल कर सकता, उनके साथ वो अपना मिजाज भी नहीं मिला सकता। द रिजल्ट ऑफ विल, नतीजा उसकी मर्जी का क्या निकलता है? सर्कमस्टांसिस का नतीजा, जो हालात हैं, मर्जी है, इग्नोरेंस उसकी लापरवाही, और ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन वो है जिसका उसे जिम्मेदार ठहराया गया है। इन सब का नतीजा क्या निकलता है? हीरो की ट्रेजेडी। Here eventually battles, यहाँ पर आखिरकार जंगे भी होती हैं। द इनएक्सोरेबल को देखें तो ना तजर्बाकार किस्म की फेट होती है। दैट इंश्योर्स, जो कि यकीन दिलाती है एन अनहैप्पी आउटकम के कुछ ना कुछ ट्रेजिक आने वाला है, ना खुशी देने वाला आने वाला है, सामने वाकया ऐसा आएगा। द एक्सपीरियंस इज नॉट इंटायरली नेगेटिव, ठीक है, इसका पूरा तजर्बा मुकम्मल तौर पर मनफी में नहीं होता। इट एक्सपोजेस, ये इंकशाफ करता है ह्यूमन ग्रैंड्योर, इंसान की अजमत, एंड डिग्निटी, भी उसकी अजमत होती है, शान शौकत, इन एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस, बहुत ही शदीद किस्म के हालात में भी इंसान की अजमत को शो करता है। इसका तजर्बा इसलिए नेगेटिव नहीं होता, सीखने को मिलता है। ऑडियंस फील्स, ऑडियंस महसूस करते हैं, बहुत क्या महसूस करते हैं? इन्नोबल्ड, इज्जत देते हैं, एंड चेस्टेंड, और तज़किया नफ्स करते हैं, एंड अचीव्स कैथारसिस, कैथारसिस यहाँ के से लिखा गया है, थ्रो टीयर्स, आंसू निकलते हैं उनके जब वो देखते हैं हीरो के साथ इतना बुरा हुआ, हीरो इतना अच्छा शख्स था, तो उनके आंसुओं के जरिए उनका तज़किया नफ्स होता है, चेस्टेंड किया जाता है, जिसे प्यूरिफिकेशन भी कहते हैं, पर्गेशन भी कहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ट्रेजेडी कैसी होती है? रोमांस में अगर देखें तो एस्प और सेंसा, ये इनके राइटर्स हैं, एसेंशियली स्टोल ग्रीक ट्रेजेडीज, इन्होंने तो चुराई ही ग्रीक से है ट्रेजेडी, रोमन्स ने, एंड मेड इट मोर सेंसेशनल, और इन्होंने इसको क्या बना दिया? ज्यादा सनसनीखेज बना दिया, एंड ऑफन मोर वायलेंट, और रोमन्स ने उसमें तशद्दुद भी बहुत डाल दिया। एलिजाबेथियन प्ले राइट्स जैसे किड लगा ले और मार्द लगा ले, इस जमाने के, इन्होंने क्या किया? फॉलोड इन दिस ट्रेडिशन, उन्होंने भी इसी रिवायत को फॉलो किया। किस रिवायत को? सनसनीखेज बनाना, तशद्दुद पेश करना। ब्रिटिश आ जाए, ब्रिटिश एडवेंचरिज्म्स, ब्रिटिश ने जो एडवेंचर्स किए हैं, एडवेंचर्स का मतलब है कि बैरूनी खतरात को मोल जो लेते हैं, ब्रिटिश ने भी ऐसे बनाए हैं। न्यू वर्ड सच एज एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, इन्फ्लुएंस्ड एलिजाबेथियन ट्रेजेडी, ये सारे के सारे एलिजाबेथ के दौर में होने वाली ट्रेजेडी के असर के तहत थे, स्पेशली खास तौर पर शेक्सपियर की ट्रेजेडी, टू इंक्लूड अ न्यू टॉपिक, जिसने एक नया ही मौजू शामिल कर दिया था ट्रेजेडी में। द रिवार्ड्स, एक तो इनाम है, एंड फॉल्स, और खतरात, ऑफ द ओवर एम्बिशियस हीरोज इंडिविजुअल्स अचीवमेंट, एक ऐसा हीरो जो बहुत ज्यादा अज़ाइम का मालिक है, उसको इनामात भी मिलते हैं, उसको खतरात भी मिलते हैं,
उसका सामना उसे करना पड़ता है, एंड डिस्कवरी, और फिर साबित क्या होता है, प्राइड डाइवर्ट फ्रॉम ग्रीक ह्यूब्रस, कि ये सारा कुछ जो उसका प्राइड था उसकी वजह से, उसने अपने गरूर की वजह से अपने अज़ाइम को पेश करना चाहा, मगर इसमें ह्यूब्रस हमारे सामने आया। ह्यूब्रस क्या है, वही जैसे इजिपस को बहुत जल्द गुस्सा आ जाता है, गुस्सा, हसद, ये चीजें वही से इसने ली, लेकिन इसने नाम क्या दिया, प्राइड। शेक्सपियर्स ग्रेट ट्रेजेडीज, कौन सी उसकी ग्रेट ट्रेजेडीज हैं? शेक्सपियर वेंट बियॉन्ड द ड्रामा ऑफ दिस टाइम टू प्रेजेंट हिज टाइम तक देखें। शेक्सपियर अपने वक्त से बहुत ज्यादा पीछे गया, बहुत ज्यादा उसने अपने वक्त से अलग काम किया है, क्या पेश करने के लिए, टू प्रेजेंट एन इमेजिनेटिव विजन ऑफ इवल, बुराई का एक तासुराती, एक बड़ा ख्याली किस्म का नजरिया पेश करने के लिए, एंड ऑफ द रिसोर्सेज, और इन्हीं जराए के जरिए विद विच मैन कन्फ्रंट्स, कन्फ्रंट्स क्या करता है, आदमी सामना करता है ईवल, बुराई का, इन हिज एक्सट्रीमिटी, बहुत शिद्दत, बहुत इंतहा तक, एक्सट्रीमिटी, इंतहा तक इंसान बुराई का सामना करता है। शेक्सपियर्स ट्रेजिक हीरोज आर प्रोमिनेंट, बड़े नुमाया हैं, बट इम्परफेक्ट, लेकिन नामुकम्मल है। हैमलेट, लियर, दोनों नामुकम्मल हैं, एंड therefore serves as both, और ये दोनों कैसे हमारे सामने पेश किए गए हैं, कंपेलिंग इंडिविजुअल, के जो एक मजबूर शख्स है, इंडिविजुअल उसी में आ जाता है जैसे कोई एक शख्स जो किरदार अदा कर रहा है, एंड सिंबल ऑफ ट्रेजेडी और सिंबल ऑफ सोसाइटी, और यही सोसाइटी का एक सिंबल है, एक अलामत है, क्योंकि सोसाइटी पे मजबूर होती है, वो भी एकदम से चेंज नहीं हो सकती। शेक्सपियर्स ट्रेजेक्टरी, शेक्सपियर की अगर हम रफ्तार देख लें एज अ राइटर के तौर पर, टुक हिम फ्रॉम द सोशल इंडिविजुअल, तो ये क्या करता है, वो सोशल इंडिविजुअल लेता है कॉमेडी के तौर पर, हल्के हल्के वो कॉमेडी कैरेक्टर्स अपनी ट्रेजेडी में डालता है, टू द बर्डन्ड इंडिविजुअल, ये हिस्ट्री है। हिस्ट्री से अगर देखें तो बर्डन होता है, एक हीरो के ऊपर ही कुछ दबाव डाल दिया जाता है, टू द ओवरबर्डन्ड इंडिविजुअल्स, ओवरबर्डन कर दिया जाए उसको, बहुत ज्यादा सख्ती वाले किरदार दे दिए जाए, दुखी किरदार दे दिए जाए, तो ये है ट्रेजेडी, ये ट्रेजेडी कहलाती है। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी एंड आउटलाइन, आउटलाइन में देख लेते हैं। शेक्सपियर का हीरो एक नोबल हीरो होता है, अमीर होता है, आला रैंक का होता है, बिगिंस इन अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस एंड गुड फॉर्चून, उसकी स्टोरी एक अच्छी कहानी से शुरू होती है, उसकी अच्छी किस्मत से शुरू होती है, एंड इन अ स्टेट ऑफ मिजरी, लेकिन अख्ताम हमेशा अलमनाक होता है, वही है प्रॉस्पेरिटी टू एडवर्सिटी। थ्रो बोथ फेट एंड हिज ऑन फॉल्ट, अपनी जिंदगी की किस्मत और अपनी गलतियों से, ट्रैजिक फ्लॉ से करेक्टर आगे बढ़ता है, उसके अंदर कुछ एब्स होते हैं, ह्यूब्रस, अमार्शिया, ये सब कुछ। द आउटकम इज इनवेटेबल, जो इसके हमारे सामने आते हैं हालात नागुजीर होते हैं, वो चेंज होने वाले नहीं हो सकते, वो चेंज नहीं हो सकते। वंस द हीरो सेट्स ऑफ, एक दफा हीरो का रास्ता ऑन हिज पैथ ऑफ डिस्ट्रक्शन, अपनी तबाही के रास्ते पर वो शुरू हो जाता है, तो फिर वो एंड तक ही जाता है, वो बदल नहीं पाता। ऑर्डर इज री-एस्टेब्लिश्ड बाय अ माइनर, ये जो ऑर्डर होते हैं, अच्छाइयाँ होती हैं, दोबारा उनको कायम किया जाता है छोटे छोटे किरदारों से, बट नोबल करेक्टर्स, माइनर होते हैं लेकिन बहुत अहम करेक्टर्स होते हैं, नोबल करेक्टर्स होते हैं। इस क्वेश्चन को हमने अच्छी डिटेल्स में ले लिया। अब हमारे ट्रेजेडी, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, ग्रीक ट्रेजेडी, एलिजाबेथियन ट्रेजेडी, most of the tragedies have been cleared for you. Let's watch the links which are appearing on the screen, and Allah Hafiz.